Hello everyone, welcome to Vidya Vistar. Today we're going to start a new chapter of module 1 of linear differential equation with constant coefficient. First chapter of engineering mathematics second semester. So यहाँ इंजीनियरिंग का आपको एकदम आसान तरीके से सारा कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझेंगे। अगर इस वीडियोस को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल ईजिली क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे। एंड मेजरली मेन थिंग इज लाइक यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन को समझना और उसको समझ कर अपने लास्ट एंड तक रिजल्ट तक पहुंचना एल्गोरिथम फॉलो करते हुए मैथमेटिक्स का, वो मेन चीज़ होता है। ओके, सो हर कॉन्सेप्ट को हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से चेक करेंगे, रिलेटेबल एनालॉजीज चेक करेंगे, शॉर्टकट मेमोरीज अगर होंगे तो उसके साथ हम लोग हैक्स कुछ यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, ताकि ना सिर्फ समझना है बल्कि कभी भूलना भी नहीं है, ऐसा समझना है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ये हो गया। क्लियर इतना तक? व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन से पहला क्वेश्चन आपके दिमाग पे ये आना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, व्हाट इज ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, ये समझना है हम लोग को। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ये इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है जब पॉपुलेशन मॉडल्स चेक करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हम लोग यूज़ करते हैं, हीट फ्लो में यूज़ करते हैं। और लीनियर होता क्या है, लीनियर क्या होता है असल में, डिफरेंशियल कौन थे इक्वेशन में घुस के हम लोग यहाँ पर मतलब इस टॉपिक पे चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ यूज़ होता है, इंट्रोडक्शंस। ओके, तो चालू करते हैं अपने क्लास को आज का। देखो यार, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो होता है वो इस इक्वेशन में रहता है। देखो इस इक्वेशन में वो रहता है ए नॉट डी के पावर, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर एन माइनस 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रही है, इस इक्वेशन में रहता है डी एन वाई डी एक्स टू पावर एन डी एन माइनस 1 फिर डी एक्स एन माइनस 1, ऐसे इस फॉर्म पे रहता है, कुछ इस फॉर्म से रहता है। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है, ये फंक्शन, इसको लिख लो क्यू ऑफ एक्स लिख लो। ठीक है, ये है क्यू ऑफ एक्स लिख लो या फंक्शन ऑफ एक्स लिख लो। जहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ए नॉट क्या होता है, ए नॉट ए वन ए टू ऐसा ऐसा पूरा ए एन जो लिखा हुआ है, ये सारे क्या है, दिस आर द कांस्टेंट। ठीक है, दिस आर द कांस्टेंट एंड इसी को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके डिग्री है एन, जिसका डिग्री है एन, जिसका डिग्री देखो क्या है, जिसका डिग्री है एन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद डिग्री एन। ओके, और यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स है, ठीक है, हम यहाँ पर बता देते हैं डी बाई डी एक्स है, इसको हम लोग कैपिटल डी से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो डी स्क्वायर मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैपिटल डी स्क्वायर से लिखेंगे। ओके, एग्जैक्ट्रा लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, डी बाई डी एक्स को हम लोग डी से लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसको डी स्क्वायर से कैपिटल डी स्क्वायर से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसको हम लोग जो ये जो डी का पावर एन वाई ऐसे करके जो लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट डी के पावर में एन फिर वाई। ठीक है, फिर ये डी एन माइनस 1 डी एक्स ओवर एन माइनस 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डी एन माइनस 1 इंटू वाई। फिर ए टू को लिख सकते हैं ऐसे ए टू, और डी एन माइनस 2 डी एक्स एन माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डी एन माइनस 2 और वाई की जगह वाई। ठीक है, इस तरीके से चलते जाएगा ए एन वाई तक, इस इक्वल टू क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से y को हम पूरा कॉमन निकाल लिए, देखो y को कॉमन निकालिए, और ये जो पूरा सारा चीज़ है, ये जो a नॉट डी का पावर n, a वन डी का पावर n माइनस 1, a टू डी का पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते a n तक आया। ठीक है, ये जब a n आएगा तो यहाँ पर डी एन माइनस एन जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लिखे नहीं है, सिर्फ a n तक आएगा। ठीक है, और y कॉमन निकल गया तो f ऑफ डी इंटू ये जो y था इस इक्वल टू क्यू एक्स हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को एक चेक करना है, ये जो y है y सी एफ प्लस पी आई होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
अब सी एफ मतलब क्या होता है, सी एफ का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सी एफ का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अच्छा, तो अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है तो हम लोग को कैपिटल डी के जगह, कैपिटल डी के जगह बस कुछ नहीं करना है, कैपिटल डी के जगह हम लोग को एम लिख देना है, ठीक है। और फंक्शन ऑफ एक्स को ज़ीरो कर देना, फंक्शन ऑफ एक्स को ज़ीरो कर देना, क्लियर है। फंक्शन ऑफ एक्स को जीरो कर देना है, फंक्शन ऑफ एक्स को जीरो कर देना है, क्लियर हुआ यहाँ तक। फंक्शन ऑफ एक्स को देखो हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स को जीरो कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन एकदम बनाना है, ठीक है। एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है ये जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जरूरी है करना कि फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो करना है, मतलब कि फंक्शन ऑफ एम को जीरो कर देना। पहले डी के जगह में एम डालो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ और उसको फंक्शन ऑफ एम को ज़ीरो करो, ठीक है। अब यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन कुछ इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्विंग बाय सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट एन रूट्स, ठीक है। एन रूट्स मिलेंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू जीरो करके, तो वहाँ पर हम लोग को एन रूट्स मिलेंगे। अब वो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल और इक्वल हो सकते हैं, इमेजिनरी एंड डिफरेंट हो सकते हैं, इमेजिनरी एंड इक्वल हो सकते हैं। इमेजिनरी रियल एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब कि एक m1 है, मान लो एक m2 है, और रियल एंड इक्वल है तो m1 और m2 सब बराबर होकर m हो जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर है m के। इमेजिनरी एंड डिफरेंट है अल्फा प्लस आई बीटा, इमेजिनरी एंड इक्वल है अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और एक हो जाएगा अल्फा प्लस आई माइनस बीटा, मतलब कि इक्वल, ठीक है। क्लियर हुआ इतना तक। अच्छा, रियल एंड डिफरेंट है अगर, तो यहाँ पर ही रियल एंड डिफरेंट है, मतलब कि केस वन है, इफ़ ऑल द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब कि m1 m2 सब अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल, देखो सिंपल लिखा हुआ है, ये तो रियल एंड इक्वल का ये वाला, ठीक है। देख लो, c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x, ऐसे करते 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 चलते जाएगा, ठीक है। ऐसे करते करते c3 e का पावर में m3x, ऐसे करते करते cn e के पावर में mnx, ऐसे करते करते वो चलते जाएगा पूरा, ठीक है। c1 e का पावर में m1x प्लस c2 e का पावर में m2x प्लस c3 e का पावर में m3x, जब रियल एंड डिफरेंट है। और जब रियल एंड इक्वल होगा तब वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाता है c1 प्लस c2x e का पावर mx, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, c1 प्लस c2 इंटू एक्स, c1 प्लस c2 के साथ x कर देना मल्टीप्लाई और e का पावर में mx, ठीक है। c2 के साथ मतलब कि c2 के साथ x कर देना है, और c3 आएगा तो उसके साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। c1 प्लस c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर ई का पावर में mx। फिर इमेजिनरी डिफरेंट के लिए जो ये केस 3 है, जब दो रूट्स क्या है, इमेजिनरी है और डिफरेंट है, इमेजिनरी एंड डिफरेंट, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा e के पावर में अल्फ़ा एक्स, फिर c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। कॉस पहले आ रहा है, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, और रियल एंड इमेजिनरी एंड इक्वल है तो e का पावर अल्फा एक्स c1 प्लस c2 एक्स हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है तो c1 प्लस c2 एक्स, जैसे इक्वल था यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं, c1 प्लस c2 एक्स और कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 साइन बीटा एक्स, इस तरीके से। तो ये चारों केस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, चारों केस बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, तब हम लोग का क्वेश्चन बनने लगेगा, ओके। ठीक है गाइस, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब कि पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, पी आई फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इफ़ अगर आर एच एस जीरो है, मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स आपका क्या है, जीरो है, फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, जीरो है, तो देर इज नो पर्टिकुलर इंटीग्रल, याद रखना है नहीं होने, देर इज नो पर्टिकुलर इंटीग्रल। इन दिस केस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम लोग को अगर ये बोलना है कि अगर फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब पी आई क्या हो जाएगा, देन पी आई मतलब कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये जो हो जाएगा, ये फाई ऑफ डी इंटू एफ एक्स लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपका फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा ई के पावर में ए एक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स जो हो सकता है वो साइन ए एक्स हो सकता है, या कॉस ए एक्स हो सकता है, ठीक है, या तो फंक्शन ऑफ एक्स
एक्स के पावर एन हो सकता है, ठीक है, जो एन पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। या तो फोर्थ नंबर में फंक्शन ऑफ एक्स ई के पावर में ए एक्स एफ एक्स, इस तरीके से होता है। और ये एफ एक्स और ये जो एफ एक्स है, ये जो एफ एक्स है वो एक्स के पावर में एन हो जाएगा, ठीक है। एक्स के पावर में एन हो सकता है, या ये फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मान लो हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। अभी इसको मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन के ही तरीके से समझेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ये नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, अगर नीचे में जीरो होता है तो फिर हम लोग कुछ यहाँ पर 3-5 करते वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे अभी, ठीक है। तो इतना समझ में आया पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब कि बेसिक थ्योरी समझे, बेसिक थ्योरी कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे और कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और इसी को हम लोग ऐड करते वाई लिख देते, मतलब कि जनरल सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो पी आई कैसे निकालना है, ठीक है। तो पी आई निकालने का तरीका देखो, पी आई जो है 1/f(d) और यहाँ पर क्यू एक्स आपको लिख देना है, 1/f(d) और क्यू एक्स यहाँ पर लिख देना है। जैसे यहाँ पर देखो क्यू ऑफ एक्स जैसे कि हमें भी बताया कि क्यू ऑफ एक्स अब ई का पावर ए एक्स हो सकता है, साइन एक्स और कॉस एक्स हो सकता है, या एक्स का पावर में एम या एन कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। ई का पावर में ए एक्स हो सकता है ना, ई का पावर में ए एक्स हो सकता है, और यहाँ टी एक्स तो आपको कुछ भी हो सकता है ना। ये सब हम लोग अभी जो देखे वही कीजिए। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा ठीक है, अब देख लो केस 1, अगर तुम्हारा ई का पावर ए एक्स है, अगर तुम्हारा क्यू एक्स क्या आ रहा है फंक्शन, अगर ई का पावर ए एक्स है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो एफ ऑफ डी है, एफ ऑफ डी, यहाँ पर डी के जगह हम ए रख देंगे, डी के जगह जो ई के पावर ए है ए को रखेंगे यहाँ पर, बस याद रखना है, ठीक है। बस याद है क्या रखना है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। पहला क्या है, ई का पावर ए एक्स, और ई का पावर ए एक्स हो जाएगा तो डी की जगह बस ए रख देना है। केस 2, पी आई 1/f(d) है, साइन एक्स या कॉस एक्स हुआ तो यहाँ पर डी का जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, डी का जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, और डिनोमिनेटर फिर से याद रखो यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है, एफ ऑफ डी, हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। अभी तक फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर देखना है तो पी आई एक का ये फोर्थ केस है 1/f(d), ई का पावर ए एक्स और टी एक्स है, तो ई का पावर ए एक्स तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर डी के जगह हम लोग डी प्लस ए लिख देंगे, डी के जगह डी प्लस ए लिख देंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा, ई का पावर ए एक्स इंटू अनदर फंक्शन आता है तो ई का पावर ए एक्स 1/f(d) प्लस ए और टी एक्स मल्टीप्लाई रहेगा, पी आई 1/f(d) इंटू एक्स, टी का पावर एक्स है ऐसे, तो यहाँ पर एक्स माइनस एफ डैश ऑफ डी डिवाइडेड बाई एफ डी, ये करेंगे ब्रैकेट क्लोज, 1/f(d) रहेगा, 1/f(d) जो होता है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। क्या किया हम, x माइनस नीचे में जो फंक्शन है उसका ऊपर में डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, और 1/f(d) जो होता है एज इट इज, और टी एक्स को वहीं रखेंगे, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर डिनोमिनेटर मान लो जीरो हो जाता है तो आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करके फिर से ए को रिप्लेस करते जाओ, सॉरी डी को रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस 3d + 2y इक्वल टू ई का पावर 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ, हम तो पहले क्या कर बोल रहे थे कि एफ ऑफ डी को क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो, एफ ऑफ डी यहाँ पर क्या ये है, डी स्क्वायर माइनस 3d + 2, इसको जीरो के बराबर करेंगे, और जब इसको इक्वेट करते हैं तो d-1 और d-2 टूट के बनेगा, क्योंकि 2 का प्रोडक्ट क्या होता है 2 × 1, तो 2 × 1 कर सकते हैं, और दोनों का एडिशन करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये मिडल टर्म फैक्टराइजेशन से तोड़ सकते हैं, तो d-1 d-2 तो d = 1 d = 2, मतलब कि दो रूट्स आए हैं, दो अलग रूट्स आए हैं, डिफरेंट रूट्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो जो फर्स्ट केस था वो यूज़ करेंगे, रियल और ये अनइक्वल, ठीक है। तो c1 e का पावर m1x प्लस c2 e का पावर m2x, यही था इक्वेशन, c1 e के पावर m1 के जगह हम लोग लिखेंगे 1, तो m1 के जगह 1 लिखेंगे तो सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर c2 e का पावर में m2 के जगह लिखेंगे 2, तो 2x, c2 e टू पावर 2x, ठीक है। अब पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का 1/f(d) इंटू क्यू एक्स, ये करना था। एफ डी के जगह हम लोग क्या रखेंगे, फंक्शन ऑफ डी क्या था, फंक्शन ऑफ डी ये था, डी स्क्वायर डी माइनस 3d + 2 था,
तो उसको यहाँ पर रख देते हैं, और और क्यू एक्स क्या था, क्यू एक्स इज इक्वल टू ई का पावर में 3x था ना, क्यू एक्स आप देख सकते हैं, ये क्यू एक्स होता है, ये एफ ऑफ डी होता है, ये वाई होता है, ये क्यू एक्स होता है। तो एफ ऑफ डी यहाँ पर रखे, क्यू एक्स यहाँ रखे, ठीक है, यही था 1/f(d) इंटू क्यू एक्स, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, डी के जगह हम ए रख दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखना है। तो डी का जगह हम ये रख दिए डी। अच्छा देखो ई क्या, ए क्या है, 3 है ना, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करो 9 हो जाएगा, 9 माइनस फिर से 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। तो नीचे में तो 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो काम चल जाएगा, तो 1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 9 माइनस 9 प्लस 2, तो 1/2 ई का पावर 3x आया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके। इस क्वेश्चन को मैं अभी तुरंत सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर में 3x है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप एफ ऑफ डी को क्या करना है, 0 के बराबर करना है, और यहाँ पर देखो d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गया, समझ में आया। इसी फॉर्म में लिखा हुआ है, दिख रहा है, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स है, ये फॉर्म में आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको सी एफ निकालना है। अच्छा, और क्या करना है, फंक्शन ऑफ डी को 0 करना। तो फंक्शन ऑफ डी को हम 0 कर दिए, देखो फंक्शन ऑफ डी को 0 किए, जब तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये d-1 और d-2 होके मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ से d1 निकलेगा और 2 निकलेगा, 2 निकला, d1 निकला और 2 निकला। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको याद होगा जो हम पढ़ रहे थे, c1 ई का पावर में m1x प्लस c2 ई का पावर में m2x। ये कौन सा इक्वेशन है, जब रियल और अनइक्वल है रूट्स, ठीक है। देखो अनइक्वल है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हम करेंगे c1 लिखेंगे ई का पावर में m1 का जगह जो आपका रूट है, पहला रूट क्या है 1, तो m1 का जगह 1 लिखेंगे x, ठीक है, प्लस c2 ई का पावर में m2 का दूसरा, m2 क्या होता है दूसरा रूट, तो 2x, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ निकल गया, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम बोले थे 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स करेंगे, ठीक है। तो 1/f ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी की जगह हम, एफ ऑफ डी क्या था, d² माइनस 3d प्लस 2 था, तो वही लिख दो, d² माइनस 3d प्लस 2 है इंटू क्यू एक्स की जगह क्या लिख देंगे, ई का पावर 3x, तो ई का पावर में 3x। अच्छा, हम बताए थे जब भी क्यू एक्स इज इक्वल टू ई का पावर ax हो, तो d का जगह क्या रखना होता है, ए रखना होता है, अभी समझाए थे, ठीक है। जब भी क्यू एक्स की जगह ई का पावर ax हो, तो d का जगह a रख दो। तो जल्दी से देख लेते हैं, तो a क्या रखेंगे 3, तो देखो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0, ये तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, तो 1/2 ई का पावर में 3x। ये क्या निकला, पी आई निकला, ठीक है। ये क्या निकल गया, पी आई निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, सी एफ प्लस पी आई कर देना है, सी एफ प्लस पी आई कर देना है। तो सी एफ क्या निकला था, ये निकला था ना। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जैसे सॉल्व d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर में 3x है। इसको करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, इस फॉर्म में देखो रखा हुआ है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये है, ठीक है। तो एफ ऑफ डी क्या है, ये है d² माइनस 3d प्लस 2, और क्यू एक्स क्या है, ये। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, एफ ऑफ डी को क्या कर लो, 0 के बराबर कर लो, तो d² माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको अगर आप तोड़ेंगे तो ये d-1 इंटू d-2 हो जाएगा, ओके। क्योंकि देखो ये 2 है, तो 2 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 इंटू 1 होता है, और यहाँ पर देखो 3 है, तो 3, तो 2 माइनस 2d और माइनस 1d करेंगे तो ऐसे टूट जाएगा, उसको कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर d1 निकलता है और 2 निकलता है, मतलब कि m1 1 निकला और m2 2 निकला, मतलब 2 रूट्स निकल गए। तो यहाँ से आप सी एफ का एक तो फॉर्मूला था, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, c1 ई का पावर में m1x प्लस c2 ई का पावर में m2x, ठीक है। तो c1 की जगह c1 रहेगा, m1 की जगह सिर्फ 1 रखा जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो उसको हम नहीं लिख रहे, ठीक है। प्लस c2 ई का पावर में m2 क्या है 2 है, 2x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर पी आई निकालने का तरीका क्या था, 1/f ऑफ डी रखो इंटू क्यू ऑफ एक्स रखो, है ना, यही था 1/f ऑफ डी इंटू क्यू एक्स। और एफ ऑफ डी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, d² माइनस 3d प्लस 2 था, तो वो रख दो, d² माइनस 3d प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर जो पी आई है वो केस वाइज देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्यू एक्स जो है यहाँ पर ही ई का पावर ए एक्स है, तो जब भी ई का पावर ए एक्स होता है तो हम क्या करते हैं, डी का जगह बस क्या रख देते हैं, ए रख देते हैं, तो डी का जगह ए रख देंगे, है ना। ई का पावर में ए एक्स है, क्यों कैसे, यहाँ पर देखो ई का पावर में 3x है, तो बस रख दो ई का पावर में 3x। तो ए क्या है यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम डी का जगह 3 रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
और -3 × 3 9 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2 1/2 e⁻³ ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये निकल गया आपका पी। अच्छा, बस हो गया थोड़ा से CF + PI कर लो। CF क्या निकला था आपका, CF निकला था C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस PI निकला था 1/2 e⁻3x। तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन। ओके गाइस, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग इस तरीके से भी देखने वाले हैं। देखो, हम बताए थे अभी d/dx हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं या फिर m भी लिख सकते हैं, आप जो मर्जी आपका वो लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो देखो यहाँ पर d² है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको d², ठीक है, y -4y, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ इक्वल टू था, इक्वल टू दे देंगे, और यहाँ पर ये e⁻2x प्लस 3 e⁻−2x प्लस 7 e⁻x, यही था। क्लियर है। अच्छा, यहाँ से देखो हम y को कॉमन ले रहे हैं, तो d² -4 और y को हम कॉमन ले लेते हैं, तो e का पावर हो जाएगा 2x प्लस 3 e का पावर हो जाएगा -2x प्लस 7 e का पावर हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, इसका रूट्स लेना है, तो d² -4 = 0 करना था। हम बताए थे फंक्शन ऑफ d को क्या करना है, 0 करना होता है, तो वही 0 कर दिए। तो अब यहाँ से चेक करेंगे तो ये d-2, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो d-2 प्लस d+2 करके टूट जाएगा। ठीक है, a² - b² वाला फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से जो d1 आया आपका वो 2 आया, और d2 जो आया वो आया -2। ठीक है, मतलब समझो इस बात को, एक 2 आता है और एक -2 आता है, ऐसे समझो। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 = 2 एंड m2 = -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया C1 e⁻2x हो जाएगा, एक 2x हो जाएगा, प्लस C2 e⁻−2x हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर हुआ इतना तक। चलो, अब हम लोग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका क्या था, 1/f(d) × q(x). ठीक है, यहाँ पर भी e⁻ax ही है, तो वहाँ पर d का जगह बस a रखना है। ठीक है, अच्छा, d क्या था, d था d² -4। ठीक है, और e क्या था, e⁻2x प्लस 3 e⁻−2x प्लस 7 e⁻x, ये था। ठीक है, देखो 100% ऐसे ही क्वेश्चंस बनाना होता है। ठीक है, इंटीग्रल भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब मॉड्यूल 1 को हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसको तोड़ देंगे, 1/d² -4 इंटू e⁻2x प्लस ये जो 3 था इसको लिख लो मल्टीप्लाई करके, 3 d² -4 e⁻−2x प्लस 7/d² -4 e⁻x, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या था 2, तो अगर आप यहाँ पर 2 डालेंगे, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 0, 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 होता है तो हम क्या बोले थे, ऊपर में x से मल्टीप्लाई करो और नीचे को डिफ्रेंशिएट करो, d' कर दो। ठीक है, ऊपर में x से नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो। क्लियर है, तो ऊपर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा, 2d हो जाएगा, और e⁻2x था उसका ऐसे रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -2 है, तो -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 फिर से 0 होगा, तो फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, ऊपर x से मल्टीप्लाई, नीचे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, हो गया, और e⁻−2x। अच्छा, 7 का देखो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 - 4 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, e⁻x ऐसे ही रहने दो। क्लियर हो गया इतना तक। अब आते हैं x, अब d को रखो यहाँ पर ही, 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, e⁻2x प्लस -2 रखो तो हो जाएगा 3/-4 e⁻2x, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 - 3 e⁻x, ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x/4 e⁻2x माइनस 3/4 e⁻2x माइनस 7/3 e⁻x। ठीक है, तो यहाँ से आप CF y निकालना है, जनरल सोल्यूशन CF प्लस PI होता है। ठीक है, तो ये तो PI निकला ना, ये जो हम लोग निकाले अभी PI निकाले, ये सारा PI का था।
ठीक है, ये पी आई निकला। तो सी एफ प्लस पी आई डाल दो। सी एफ क्या निकला था, सी एफ निकला था सी वन ई का पावर में 2x प्लस सी टू ई का पावर में -2x, यही दो रूट निकला था ना, एक 2 और एक -2, तो वही लिख दिए। प्लस अब बाकी जो है पी आई x/4 ई का पावर में 2x -3/4 ई का पावर में -2x -7/3 ई का पावर में x, ऐसे करके कर सकते हैं, इजी। क्लियर है? तो ये जनरल सोल्यूशन निकल गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अब हम इसको करके अपना तरीके से करके देखेंगे कि कैसे करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, d³ -3d² प्लस 3d, ठीक है, प्लस 3d -1 और y को कॉमन ले लेंगे और qx की जगह हम लोग लिख देंगे e का पावर x -3 e का पावर में -2x, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये है क्यूबिक इक्वेशन, ये है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को करने का 3-4 तरीका होता है, लेकिन बीटेक में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, वहाँ से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। बट अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट और एक तरीका होता है, अभी हम बता देते हैं, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके बना लो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, फिर यहाँ -3, यहाँ पर ही 3, यहाँ पर ही -1, इसको लिख लो, 1 -3 3 1, ऐसे लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करते जा रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 है, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 लिख दिए, 1। क्लियर हो गया? सॉरी, ये नहीं, देखो यहाँ पर 1 है तो 1 एज इट इज़ हम ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1 को एज इट इज़ यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, अब उसको लिखो यहाँ पर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो -3, इसको ऐड कर दो, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 इंटू 1 करो, -2 इंटू 1 हो जाएगा -2, ओके। अब -3 -2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 इंटू 1 करो, फिर हो जाएगा -1 था, यहाँ पर -1 था ना, -1 और 1 ये वाला 1 और ये वाला 1 को मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिखे, ठीक है। तो -1 और +1 हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1 -2 और 1 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, d² -2d + 1, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो d² -2d + 0, ठीक है। तो यहाँ से d का पहला तो यहाँ से हम निकाल लिया कि d = 1 आया, एक तो d = 1 आ गया, मतलब एक रूट d = 1 आ गया, बाकी d² -2d + 1 से हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये दिख रहा होगा, यहाँ 1 है और ये -2 है, तो 1 इंटू 1 तो 2 होता है ना, 1 इंटू 1 2, तो -1d -1d, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं d - 1 d - 1 इंटू d - 1 = 0 होगा। तो यहाँ से d = 1 आएगा और 1 आएगा, 2 रूट आएगा, इक्वल रियल एंड इक्वल रूट आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से हो जाएगा c1 प्लस e का पावर में x, e का पावर में x हो जाएगा। सॉरी ये तीनों इक्वल है, देखो ए भी 1 आ रहा है, ये भी 3, सब इक्वल है। तो c1 प्लस c2x, जब इक्वल आता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, c1 प्लस c2 प्लस x प्लस c3x², है ना, ये आता है। फिर e का पावर में x, जो ये था यहाँ पर e का पावर में x, ठीक है। इस तरीके से यही था, ऐसे निकालते थे, c1 प्लस c2x प्लस c3x² e का पावर में x। ये था इक्वेशन जब रियल और इक्वल रूट्स आए, है ना। क्लियर हो गया? चलो अब पी आई निकाल लेते हैं। पी आई निकालने का तरीका क्या था, एक सेकंड। अब पी आई निकाल लेता है। पी आई निकालने का तरीका क्या था, 1/f(d) इंटू q(x) लिखो। अब यहाँ पर ही f(d) का जगह लिखो d³ - 3d² जो भी था प्लस 3d - 1 f(d) रखो। और यहाँ पर qx क्या था, e का पावर में x - 3 e के पावर में -2x, ये था, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे e का पावर में x, इसको तोड़ के हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं, एक तो डब्बा मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, डब्बा। तो इस डब्बे को हम बार बार लिखने वाले नहीं, तो हम इसको ऐसे डब्बा बना लेते हैं, ऐसे डब्बा।
डब्बा बनाने के बाद ई का पावर मैक्स में तोड़ दिए, फिर -3, फिर वही वाला डब्बा तो सेम ही रहेगा ना, -3 ई का पावर में -2x। क्लियर है। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब आप देखेंगे, जब यहाँ पे हम 1 डालेंगे ना, जब इसमें 1 डालो, देखो 1 डाल के चेक करो, 1 -3 1, देखो हम करके दिखाते हैं, 1 -3 +3 -1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 +1 -1 कट गया, -3 +3 कट गया, पूरा जीरो हो जा रहा है। तो ये जीरो हो जाएगा। जैसे ये जीरो होगा तो आपको समझना है, जैसे जीरो होता है ये चीज़ जीरो जब हो जाएगा तो ऊपर हम x मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो ऊपर लिख दो x और नीचे हो जाएगा 3d² -6d + 3, ऐसे करेंगे। और e का पावर x था उसको लिख दो e का पावर x मल्टीप्लाई में। क्लियर हो गया। माइनस यहाँ पर भी चेक करेंगे, अगर हम -2 है ना, -2, तो -2, अच्छा यहाँ पर लिख के देख ले, -2 का क्यूब -3 × d², मतलब कि -2 का स्क्वायर +3 × -2 -1। इसको करके देखो तो ये तो हो जाएगा -8, और यहाँ से हो जाएगा 4, और यहाँ से -3, तो -12 -6 -1। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो -27 आना चाहिए। ये हो गया 20, 26, 27, तो -27 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये रफ हो गया, रफ चीज़ है। ठीक है, ये रफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको जब हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो नहीं हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिखो, -3/-27 ई का पावर में -2x। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो E1 है, E1 है, 1 को फिर डालो यहाँ पर ही, तो 3 × 1 -6 × 1 +3। तो अब जैसे डालेंगे तो 3 और 3 6 हो जाएगा, +6 और -6, फिर से जीरो हो रहा है, ये चीज़ फिर से जीरो हो रहा है। तो फिर से जीरो हो रहा है तो इसको फिर से x² ऊपर x से मल्टीप्लाई करो और नीचे डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 6d -6 हो जाएगा। और e का पावर x है तो उसको ऐसे ही रहने दो, -3 का पावर -27 और e का पावर में -2x एज इट इज़ रहेगा। क्लियर होगा। तो ये अगर इसको देखें तो यहाँ पर अगर हम फिर 1 डालेंगे तो फिर से ये जीरो हो रहा है। ठीक है, तो फिर से अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x³ और यहाँ हो जाएगा 6 -6, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 6 हो जाएगा, और ये सिर्फ 6 ही बचेगा, नीचे में 6 बचेगा। ठीक है, तो x³/6 जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और e का पावर में x -3/-27। अच्छा, ये माइनस को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, e का पावर में -2x हो गया। ठीक है, तो x³/6, y क्या हो जाएगा, CF + PI। ठीक है, आपका CF क्या निकला था, C1 + C2x + C3x² e का पावर x। ठीक है, तो हम लिख देते हैं C1 + C2x + C3x² e का पावर x प्लस PI आपका आया था, PI आया था x³/6 e के पावर में x + 1/9 e के पावर में -2x। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे हैं, कैसे हम लोग जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो चीज़ से हम लोग सीखे हैं।